सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन है दुनिया में ऐसा जो लोकप्रिय नहीं बनना चाहता हो? क्या राजा, क्या रंग, क्या सन्यासी, क्या जोगी, क्या योगी, क्या भोगी, हर व्यक्ति समाज के बीच रहकर अपनी लोकप्रियता अर्जित करना चाहता है। और मैं कहता हूं कि लोकप्रियता अर्जित करना भी चाहिए। मानव जन्म मिला और लोकप्रियता अर्जित ना की तो वृथा जिए वृथा मरे। महापुरुष बनना है तो महापुरुष जानते हो कौन होता है? जिसके जीते जी ही नहीं, मरने के 100 साल बाद तक जिसकी चर्चा होती है, वह दुनिया में महापुरुष और पुण्य पुरुष कहलाया करता है। वह महापुरुष होते हैं जिसकी मृत्यु के बाद भी 100 साल तक चर्चा होती रहे। और 100 साल की बात तो छोड़ो, महाराजा नाभिराय आज से करोड़ों अरबों वर्षों पहले इस सृष्टि की रचना की शुरुआत में लोकप्रियता अर्जित करते हैं। और करोड़ों वर्षों के बाद भी महाराजा नाभिराय का नाम हमारी ओठों पर सजा है। माता मरु देवी का नाम हमारी ओठों पर सजा हुआ है। कितने लोग आते हैं और दुनिया में चले जाते हैं, कौन है जो अपना नाम अमर कर जाता है? अरे नाम अमर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका नाम लेने से पाप खंड खंड हो जाया करते हैं, जिसका नाम लेने से पुण्य का संचय हो जाया करता है। नाम तो रावण का भी रहता है और नाम राम का भी रहता है, लेकिन रावण का नाम लो तो जुबान पर गाली बन जाया करता है, और राम का नाम लो तो दुनिया का मंत्रों का भी महामंत्र बन जाया। ऐसी लोकप्रियता अर्जित करो कि लोग हमारा नाम लेकर अपने जीवन का कल्याण कर ले। नाभिराय जैसी आत्मा, नाभिराय जैसा वैभव। विचार करिए, एक बार मैंने कहा था कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन बेटों से पिता का नाम रोशन हो जाया करता है। लेकिन अयोध्या का ऐसा यह परिवार, ऐसा इक्ष्वाकु वंश का परिवार, ऐसा परिवार अयोध्या का जिसमें महाराजा नाभिराय ये अपने कारण लोकप्रिय हुए। ध्यान रखिए, महाराजा नाभिराय अपने कर्मों से जाने गए और ऋषभदेव अपने कर्मों से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है एक से दूसरे की पहचान बनी हो। नाभिराय ने अपना पुण्य अर्जित किया और ऋषभदेव ने अपना पुण्य अर्जित किया। ऋषभदेव ऐसे तीर्थंकर बालक, ऐसे महान आत्मा इस अयोध्या में जन्म लेती है जहां पर, ध्यान रखिए, ऋषभदेव बहुत कम होता है दुनिया में कि महान पिता की महान संतान का जन्म होना। वरना होता तो यह है कि महान पिता के निकृष्ट औलाद का जन्म हो जाता है, और कभी कभी माता पिता निकृष्ट होते हैं और बच्चे उनके घर में महान पैदा हो जाया करते हैं। लेकिन नाभिराय के घर में, ऋषभदेव के इस वंश में, ऋषभदेव अपने आप में महान थे, नाभिराय अपने आप में महान थे। और ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि भरत बाहुबली के महान पिता भी बनकर के जिया करते हैं। ऐसी महानता इस परिवार में, सारे महान पदों का जन्म इसी खानदान में हो गया। आपको मालूम है, सबसे पहले तीर्थंकर पैदा होते हैं तो नाभिराय के घर में और उनके वंश में पैदा हुआ करते हैं। विचार करिए, सारे महान पद इसी घर में मौजूद हैं। प्रथम कामदेव, बाहुबली जैसा पुत्र ऋषभदेव के वंश में पैदा हुआ करता है। प्रथम भरत चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती परधारी भरत जी महाराज, वह ऋषभदेव के घर में जन्म लिया करते हैं। प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर जैसी आत्मा ऋषभदेव के घर में जन्म लिया करती है। और नारी में सबसे पहले संन्यास लेने वाली कोई बेटी ब्राह्मी और सुंदरी ऋषभदेव के घर में जन्म लिया करती है। कौन सा महान पद है जो इस खानदान और परंपरा में ना हो? कोई ऐसा पद नहीं। प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांश, वह भी इनके ही वंशज हुआ करते हैं। विचार करिए आप। और अंतिम तीर्थंकर महावीर की आत्मा
मारीच के रूप में पैदा होती है तो ऋषभ देव के वंश में भी उसका जन्म हुआ। ऐसा कौन सा पद है दुनिया का जो नाभि राय के खानदान में ना हुआ हो? ध्यान रखिए, भरत चक्रवर्ती जैसा पौत्र पाया नाभि राय, जिसकी 96,000 रानियां हुआ करती हैं, 6 खंड का अधिपति, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी। कितना वैभव होगा इनके घर में, इनके परिवार में, जहां देवता झुंड के झुंड आते हैं, नाभि राय की जयकार करते हैं, तो कभी तीर्थंकर ऋषभ देव की जयकारों से उनका आंगन गूंजते। मनुष्य नहीं, देवता जिसके आंगन में जय जयकार किया करते हैं। महान पुण्यशाली आत्मा, अरे पुण्य कमाओ तो ऐसा कमाओ अपने जीवन में। नाभि राय की लोकप्रियता फैली, सारा विश्व नाभि राय की जय जयकार कर रहा है। एक बात याद रखना, लोकप्रियता को प्राप्त करना है तो नंबर 2 की कमाई से लोकप्रियता अर्जित नहीं होती है, बेईमानी से किए कामों से लोकप्रियता अर्जित नहीं हुआ करती है, गलत रास्तों पर चलकर आदमी लोकप्रिय नहीं बनता है। लोकप्रिय बनने के लिए ना धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है। लोकप्रिय बनने के लिए तो आदमी के व्यवहार और चरित्र की जरूरत पड़ा करती है। वह कितना पवित्र अपना चरित्र जिया करता है, कितना पावन अपना व्यवहार रखा करता है, वह सारे जगत को लोकप्रिय हो जाया कर। ऐसी लोकप्रियता, ध्यान रखिए, दुष्चरित्र की दुर्गंध फैलती है, वो सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। ऐसा जीवन बनाओ कि सुगंध फैले। एक गुलाब खिल रहा था किसी बगीचे में, मैंने उस गुलाब से पूछा कि बड़े सुंदर दिखते हो, जरा ये बताओ कि तुम्हारे जीवन का सार क्या है? सुबह खिलते हो, शाम मुरझा जाते हो, सांझ ढलते ढलते पंखरी पंखरी बिखर जाया करते हो। उस गुलाब के पौधे ने कहा कि संत जी, मेरे जीवन का सार इत्र हुआ करता है। मैं मरकर बिखर के भी, पंखरी पंखरी होके भी, अपने जीवन को समाप्त करने के बाद भी अपनी सुगंध बिखेरता जाता हूँ। मैं मर जाता हूँ लेकिन सुगंध अमर हो जाया करती है, मैं रहूं या ना रहूं। गुलाब के फूल ने कहा, महाराज फूलों का सार इत्र हुआ करता है। मैंने कहा गुलाब बड़े ज्ञानी दिखते हो। गुलाब ने पलट के पूछा, महाराज जरा आप भी तो बता दो कि आदमी का सार क्या हुआ करता है? अरे फूलों का सार इत्र होता है। तो मैंने कहा, गुलाब के फूल, यदि फूलों का सार इत्र होता है तो आदमी का सार उसका चरित्र हुआ करता है, जो मरने के बाद भी याद। आज कोई नाभि राय याद नहीं किए जा रहे हैं, कोई ऋषभ देव याद नहीं किए जा रहे हैं, आज उनका चरित्र याद किया जा रहा है। आज उनका आचरण और उनके आदर्शों को हम यहाँ बैठ करके श्रद्धा से शीश झुकाते हैं और अपने हृदय की आस्था की वेदियों पर उन्हें विराजमान कर दिया करते हैं। विचार, ऐसा चरित्र बनाइए अपना, मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम ले। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।